आज का हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फोर्स इन बिटवीन द टू चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड +1 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। अगर दो डिफरेंट चार्जेस हों, डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हों, नेचर डिफरेंट हो, तो इन दोनों के दरमियान अगर कूलम्स फोर्स पाई जाती हो तो इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी, या जनरली दोनों के दरमियान फोर्स कितनी होगी। तो हम इस फोर्स को फाइंड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर हम दोनों चार्जेस की इक्वेशन लिख लें अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, फर्स्ट फोर्स इज F12, दैट इज द फोर्स ऑन 1 बाय चार्ज 2। अगर हम चार्ज Q1 कंसीडर कर लेते हैं +1 माइक्रोकूलम और चार्ज 2 कंसीडर कर लेते हैं -5 माइक्रोकूलम, तो जो फोर्स Q1 की तरफ से Q1 पे लगेगी, फोर्स बाय Q2 ऑन 1, दैट इज F12 एंड कैन बी रिटन एज KQ1 Q2 ओवर R², इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम दूसरे चार्ज की फोर्स को भी यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी फोर्स ऑन 2 बाय 1। सो सिमिलरली F21, that means force on charge 2 by charge 1. The expression can be written as KQ1 Q2 over R², इक्वेशन नंबर 2। यहां बच्चों हमने एक चीज ऑब्जर्व करनी है, वो ये है कि हमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस दिया जा रहा है Q1 और Q2, अगर इनका मैग्नीट्यूड लें इक्वेशन 1 में, तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो समझ में ही आ रहा है दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट के सेम वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 इक्वेशन 1 और 2 में सेम है। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम है, क्योंकि कंडीशन में दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस की वेरिएशन का जिक्र नहीं किया गया। So we can find the ratio of these two equations as taking ratio of equation 1 and 2, दोनों इक्वेशंस का रेशियो ले लिया जाए तो ये कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, F12 ओवर F21, सामने जो इनकी फैक्टर्स हैं उनको लिख दिया जाए KQ1 Q2 ओवर R² divided by the same factor for the second force KQ1 Q2 over R²। जैसा कि डिस्कशन में हम बात लेकर आए कि हमारे पास मैग्नीट्यूड्स, कांस्टेंट एंड डिस्टेंस दोनों इक्वेशंस में दोनों फोर्सेस के लिए सेम है। सो वी कैन कैंसिल दीज टू फैक्टर्स। अगर ये फैक्टर्स कैंसिल कर दिए जाएं तो हमारे पास रेशियो ऑफ फोर्सेस बनता है F12 ओवर F21 इक्वल्स टू 1। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1:1 या 1/1। सो जनरली अगर इसको एक्सप्रेस किया जाए तो ये बनेगा F12 रेशियो F21, दैट इज इक्वल्स टू 1:1। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या जनरली जो भी फोर्स पाई जाती है, ये फोर्स सेम होगी। जितनी फोर्स +1 माइक्रोकूलम एक्सर्ट करेगा ऑन -5 माइक्रोकूलम, उतनी फोर्स -5 माइक्रोकूलम एक्सर्ट करेगा ऑन +1 माइक्रोकूलम। और दोनों चार्जेस स्टैटिक रहेंगे, वो इसलिए भी क्योंकि ये आपने बात याद रखनी है कि जब भी कूलम फोर्स दो चार्जेस के दरमियान हो, ये शर्त है, ये कंडीशन है कि चार्जेस स्टैटिक रहेंगे, क्योंकि अगर चार्जेस मूव हुए तो ये वायलेशन हो जाएगी कूलम्स लॉ की। तो यहां से हमने कंक्लूड किया कि चार्जेस के मैग्नीट्यूड कुछ भी हो जाए, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाए और नेचर भी चेंज हो जाए, तो इसके बावजूद दोनों चार्जेस के दरमियान अगर कूलम फोर्स है तो रेशियो रहेगी 1:1, यानी दोनों सेम फोर्सेस एक दूसरे पर एक्सर्ट कर रहे हैं।